नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विन्द्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा जो है यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत की भाषा में लिखा गया है। रत्नत्रय संलेखना समाधि श्रावक की 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, कल देखा था 74 नंबर का श्लोक, जिसमें अनर्थ दंड की व्रत की बात कही गई थी कि निष्प्रयोजन कोई कार्य नहीं करना चाहिए पापों से बचने के लिए। हम लोग प्रति समय कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसका कोई लेन देन नहीं है, मात्र हमारे उपयोग में भी वो नहीं आता कि हम क्या कर दिया, क्या बोल दिया, क्या कह दिया, क्या सोच लिया। तो मन, वचन और काय, इन तीनों से ही हमें जो है कार्य गलत नहीं होना चाहिए। पता है आपको, मन से पाप होता है और वचन और काया से अपराध होता है, ठीक है ना। मन में जो भी हमारे गलत परिणाम, गलत विचार उठते हैं वो अनर्थ हैं, वो अर्थवान नहीं है, वो प्रयोजनवान नहीं है, वो पाप है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, संरक्षण के, संवर्धन के, ठीक है ना, ये सब क्या है, पाप है। और जो हम वचनों से या काया से उस कार्य को कर देते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि के कार्यों को कर देते हैं, वो हमारे अपराध हो जाते हैं। तो पाप और अपराध ये दोनों ही महाबंध के कारण होते हैं, कर्म बंध के कारण होते हैं, दुख के कारण होते हैं। गड्ढे हमें खुदे नहीं मिलते हैं, हम स्वयं ही अपने गड्ढों को खोदते रहते हैं और हम गिरते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। पर किसी और पर हम आरोप डालते रहते हैं, इसने दुख दिया, इसने कष्ट दिया, इसने पीड़ा दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कोई किसी ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया है हमने ही किया है। तो इसलिए कह रहे हैं अनर्थ दंड से बच जाओगे तो पाप अपराध नहीं होंगे, तो बुरे कर्म नहीं बंधेंगे, बुरे कर्म नहीं बंधेंगे तो रास्ता हमारा बिल्कुल क्लियर और साफ रहेगा। अब आपको पता चल जाए कि आप कौन कौन सा अनर्थ करते हो, तो थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कम करना पड़ेगी समझने में कि चलो हमें पता चल गया कि हम यहाँ यहाँ गलती करते हैं, तो हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे और उसको स्वीकार करेंगे और आगे गलती नहीं करेंगे। हमको ही पता नहीं चल पाता कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। हम बिन जाने कैसे दोषों को तजें और कैसे गुणों को ग्रहण करें, ऐसा बोला है ना पंडित दौलत राम जी छेड़ालम। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, कैसे दोषों को तजें और कैसे गुणों को ग्रहण करें, जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा। तो हम पढ़ते हैं और स्वाध्याय सुनते हैं, गुरु का उपदेश सुनते हैं, वो इसी कारण तो करते हैं कि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही हैं। आप दर्पण क्यों देखते हो, अपने चेहरे को देखते हो ना कि बिंदी सही लगी नहीं लगी है, ठीक है, पल्लो सही है कि नहीं है, ड्रेस टाई माई सब फिट है कि नहीं है, ओके हुआ, डन, चलो, ठीक है ना। और कुछ गड़बड़ है तो ठीक कर लिया और ठीक है तो ठीक है। तो दर्पण में हमें अपने गुण और अवगुण दोनों दिख जाते हैं। ऐसे ही शास्त्र आदि पढ़ने से, गुरु आदि के ज्ञान से हमें जो है हमारी अच्छाई, हमारी बुराई सब कुछ स्पष्ट दर्पण की तरह हो जाया करती है। तो आचार्य भगवान भी कह रहे हैं कि तुम्हें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, भैया हम ही बता देते हैं कि तुम कहाँ कहाँ अनर्थ करते हो, ठीक है ना। इन अनर्थों से बचने का प्रयास करना। तो 5 प्रकार के अनर्थ करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। उन 5 प्रकार के अनर्थ की बात यहाँ पर आज करते हैं 75 नंबर श्लोक से, ठीक है। जिन जिन के पास पुस्तक हो वो श्लोक खोल सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं, और नहीं तो आप देखिए टीवी के माध्यम से सामने स्क्रीन में जो है ये श्लोक लिखा आ रहा होगा, आप उसका उच्चारण कर सकते हैं। 75 नंबर का श्लोक है। पापोपदेश, बोलिए, पापोपदेश हिंसादान, हिंसादाना पद्ध्यान, पद्ध्यान दुःश्रुति पंच
प्राहु प्रमादचर्या, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडा न दंडधरा। देखिए पूरा उच्चारण करते एक बार। पापोपदेश हिंसा दानापध्यान दुस्रति पंच, प्राहु प्रमादचर्या, मनर्थ दंडान दंडधरा। ये इसका उच्चारण हुआ। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अदंडधरा, जो दंड को धारण नहीं करते हैं, जो मन वचन काय के दुष्ट प्रवृत्ति को धारण नहीं करते हैं, ऐसे अदंडधरा होते हैं। वो कौन? गणधर, तीर्थंकर आदि। हम सब लोग तो दंडधरा हैं। दंड मतलब दंडी नहीं, डंडी नहीं। दंड बताया था कल। मन वचन काय, ये क्या है? 3 दंड हैं, ठीक है ना। और इनकी अपन जो दुष्ट प्रवृत्ति करते हैं, मन में कुछ सोच रहे हैं, वचन से कुछ कह रहे हैं, काया से कुछ कर रहे हैं, तो ये जो है ये सही प्रवृत्ति नहीं है। इसको बोलते हैं दंड, ठीक है ना। और इस दंड को जो धारण न करे, मतलब मन वचन काय को, मन गुप्ती वचन गुप्ती काया गुप्ती जिनकी हो, सावधानी जिनकी हो, समिति जिनके पास हो, वो अदंड धरा है। कौन है वो? अदंड धरा। तो अदंड धरा कौन है? जो गणधर हैं, आचार हैं, साधु हैं, परमेष्ठी हैं, ठीक है। वे ऐसे अदंड धरा गणधर आदि देव पापोपदेश हिंसा दान अपध्यान दुष्टि। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्याम, प्रमादचर्या, पंच, इन 5 को अनर्दंडान, अनर्दंड प्राहु कहते हैं। यहाँ पर श्लोक के माध्यम से आचार्य मुनि कह रहे हैं कि गणधर देव अनर्दंड किसे कहते हैं? तो 5 चीज़ों को अनर्दंड कहते हैं। पहला है पापोपदेश। कौन सा है पहला? पाप उपदेश। दूसरा है हिंसा दान, हिंसा दान, ये दूसरा है। तीसरा है अपध्यान, अपध्यान, अपध्यान। चौथा है दुःश्रुति, दुःश्रुति। 5वां है प्रमादचर्या, प्रमादचर्या। 5 हो गए, ठीक है ना। पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या, ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड हैं। कौन से दंड हैं? अनर्थ मतलब बिना प्रयोजन मन वचन काय की क्रिया। अनर्थ दंड का अर्थ क्या हो गया? अनर्थ दंड का अर्थ क्या हो गया? निष्प्रयोजन मन वचन काय की जो क्रिया है उसे अनर्थ दंड कहेंगे। क्या कहेंगे? और इसका त्याग कर दो तो आगे लग जाएगा अनर्थ दंड त्याग व्रत। पूरा नाम क्या बन जाएगा? अनर्थ दंड त्याग व्रत। एक व्रत का नाम बन जाएगा कि निष्प्रयोजन मन वचन काय की क्रिया का त्याग करने का नाम ये अनर्थ दंड त्याग व्रत हो जाएगा। तो अनर्थ दंड कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के हो गए। अभी अपन इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर इसके लिए आचार्य भगवान स्वतंत्र रूप से एक एक श्लोक देंगे कि पाप का उपदेश क्या है, हिंसादान क्या है, अपध्यान, दुःश्रुति और प्रमादचर्या, ये 5 क्या हैं। तो इसके लिए स्वतंत्र रूप से वो एक एक श्लोक देंगे, अपन उसको वहाँ समझेंगे। अपन शॉर्ट में समझ जाइए। पाप उपदेश मतलब पाप का उपदेश देना। क्या देना? उपदेश मतलब पाप का। अरे यार कमाई नहीं हो रही, क्या करें? तुम एक काम करो, शराब की दुकान खोल लो। तो किसका उपदेश हो गया ये? आप नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरे से क्या दे दिया आपने? उपदेश दे दिया, गलत रास्ता बता दिया ना, गलत मार्ग बता दिया, जिससे हिंसा होगी या झूठ होगा या चोरी होगी या कुशील होगा या परिग्रह, जो भी होगा।
तो बहुत सारे ऐसे पाप के रास्ते बहुत हैं, धन कमाने के लिए पाप के रास्ते बहुत सारे हैं, और हमने उसको क्या सलाह दे दी, इस प्रकार का सलाह दी जिससे कि पाप ही पाप होना है। तो हम उसके अनुमोदक बन गए, हम उसके प्रशंसक बन गए, हमने पाप किया है। ये अनर्थदंड है कि नहीं? ऐसा सोचना भी अनर्थदंड है, ऐसा बोलना भी अनर्थदंड है, और ऐसा करना भी अनर्थदंड है। पाप का उपदेश सोचना, पाप का उपदेश बोलना और पाप का उपदेश देना करना, ये सब क्या है? अनर्थदंड है। तो ऐसे हमारे मुख से कभी कभी निकल जाता है ना, न लेना एक न लेना दो, ठीक है ना। और बेमतलब का क्या बोलते कि अपन पाप का बंद मान लेते हैं, फ्री के ही सलाहचंद बन जाते हो, फ्री के रायचंद बन जाते हो, कभी तुम एडवोकेट बन जाते हो, कभी हुक्मचंद बन जाते हो, पता नहीं क्या क्या बन जाते हो। उसने अपनी बात रखी, तुम्हें उत्तर देना जरूरी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, अरे तुम ऐसा भी तो कर सकते हो, वैसे तो कर सकते हो, अरे बहुत टैक्स आ रहा, अरे उसको ऐसा नहीं ऐसा घुमाओ, ऐसा करो, ऐसा सब ठीक हो जाएगा। किसका उपदेश हो गया ये? चोरी करने का। दोस्त, चोरी पाप है कि नहीं? तो उसको तुम चोरी का उपदेश दे रहे हो, चोरी ऐसे की जा सकती है, तुम ऐसा बचा सकते हो, वैसा बचा सकते हो, तुम सलाह दे रहे हो, ठीक है ना। तो कौन सा उपदेश हो गया ये? पाप का उपदेश हो गया। अरे यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, वहाँ से ऐसा करो, वहाँ का तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। तो ये भी क्या उपदेश हो गया? परिग्रह। परिग्रह जोड़ने का तुम उपदेश दे रहे हो, तो वो भी क्या हो गया? पाप का। तो ऐसे अपन एक एक विषय में आगे कल बात करेंगे, एक एक श्लोक के बारे में। अभी तो अपन सिंपल सी बात कह रहे हैं, जो पंच पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जिससे व्यक्ति के अंदर ये पनप जाए हमारे वचनों से, ऐसे उपदेश से, तो उसका नाम है पाप उपदेश। ये अनर्थदंड है कि नहीं है? पक्का? ठीक है। दूसरा दिया है हिंसा दान। हिंसा का दान, हिंसा का दान मतलब जिससे हिंसा होती हो ऐसे उपकरण आदि देना दान में, उपहार में, भेंट में, ठीक है ना। अब भैया आप अपने मेहमान आए, उनको तुम चाकू बांट रहे हो, कभी कैंची बांट रहे हो, कभी कुछ बांट रहे हो, जिससे क्या होना है? उससे हिंसा ही होनी है। अहिंसा कुछ नहीं होना। शास्त्र नहीं बांट रहे, चलो शास्त्र बांटते कर लोग बोलते कि उनको पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है ना, तो वो तो नहीं बांटना। क्या बांटना? आप चौके बर्तन के सामान, कहीं गैस दे रहे हो, कभी वो दे रहे हो, कभी बर्तन दे रहे हो, मतलब परिग्रह बांट रहे हो। उससे क्या होना? उनको कोई, उनसे कोई पुण्य नहीं उत्पन्न होना उनसे, ठीक है ना। तो ऐसी सामग्री बांटना जिससे हिंसा ही पैदा होती है, जैसे फावड़ा देना, गेती देना, कुल्हाड़ी देना, कैंची देना, तो इससे क्या होनी है? हिंसा ही होनी है। तो ये हिंसा उपकरण कहलाते हैं, हिंसक उपकरण कहलाते हैं। तो ऐसे हिंसक उपकरणों को देना हिंसा दान है। ये प्रमाद, ये भी है कि नहीं अनर्थदंड? ये भी अनर्थदंड है। दूसरा कौन सा है? अपध्यान। ये बहुत होता है, खोटा ध्यान। अपध्यान मतलब क्या कहलाता है? खोटा ध्यान। दूसरे के अहित के बारे में सोचना, दूसरे की बुरा हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, उसका काम बिगड़ जाए, वो क्यों पनप रहा है, क्यों ये हो रहा है, इस प्रकार से उसके बारे में खोटा ध्यान। धर्म ध्यान नहीं। कौन सा ध्यान? खोटा ध्यान। अब बीमारी है तो कब दूर होगी, कब दूर, उसी को लेके बैठे। अरे दवाई खा रहे हैं ना, ठीक हो जाएगा, होना हो तो हो जाएगा, तो उपचार तो करा ही लिया ना, लेकिन उसके लिए भी लेकर क्या बैठे हैं, तो क्या चलेगा? खोटा ध्यान कहलाएगा। आर्त ध्यान करना, रौद्र ध्यान करना, ये सब क्या है? ये अपद ध्यान है, जिससे आत्म कल्याण न हो, जिससे मोक्ष मार्ग न सधे। वो सारे के सारे ध्यान कौन से ध्यान कहलाते हैं? अपद ध्यान हैं। तो वो अपद ध्यान भी बताइए अनर्थदंड है, हो गया, अनर्थदंड हो गया। दुह श्रुति। श्रुति मतलब सुनना, पढ़ना। तो क्या सुनना पढ़ना? दुह श्रुति, जो सही नहीं है। अश्लील पुस्तकें पढ़ना, उपन्यास लेके पढ़ रहे हैं, उसमें तुम्हें मिल क्या रहा है? कॉमिक्स लेके बैठ गए, फालतू की बातें, कार्टून्स लेके देखने लगे, उसमें तुमको क्या मिल रहा है? तो इस प्रकार से दुह श्रुति,
जो खोटे शास्त्र हैं, जो मिथ्या शास्त्र हैं, जो शास्त्र हमारे संसार वर्धक हैं, ऐसे शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब क्या है? दुःश्रुति है। ये क्या है? ये भी क्या है? अनर्थ दंड है। लोग कितना करते हैं, दिन रात लोग यही लगे रहते हैं, दुःश्रुति में लगे रहते हैं। फिर दिया है 5वां नंबर का प्रमादचर्या। क्या दिया है? प्रमादचर्या। प्रमाद, ऐसी चर्या जिसमें प्रमाद हो। जैसे आप बैठे हैं तो आप चटाई उठा के बैठ सकते थे, अब चटाई में आके सीधे बैठ गए, तो ये कौन सी चर्या कहलाएगी? प्रमादचर्या कहलाएगी। ठीक है, कोई जीव हो सकता था, चींटी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, पर हमारी ये प्रमाद है तो ये क्या कहलाएगा? प्रमादचर्या कहलाएगी। अथवा हमारी ऐसी चर्या जो निष्प्रयोजन हो। क्या चर्या? जो निष्प्रयोजन। जैसे अब बैठे हैं, बैठे बैठे चटाई तोड़ रहे, लोग बैठे रहते ना, मंदिरों की चटाई टूटी मिलती है। क्यों मिलती है? प्रवचन कम सुनते हैं, उसकी वो एक सीख निकाल ली, तोड़ते रहे, हाथ में कुछ भी आ गया उसको तोड़ते रहते। कागज़ मिल गया तो, पत्ता मिल गया तो, वहाँ देखो ना आसपास वो कचड़ा कूड़ा करके जाएगा वो। क्यों? ये कौन सी चर्या है? प्रमादचर्या है, निष्प्रयोजन चर्या है। घर में बैठा था, मंदिर लगा, उठाया पानी डालना प्रारंभ कर दिया, कहीं ये करना प्रारंभ कर दिया, कहीं पत्तों की छटाई प्रारंभ कर दी। मतलब ये सब क्या है? उसकी कौन सी चर्या है? ये प्रमाद, निष्प्रयोजन है। चलो तुमने महीने में एक बार छटाई करी, चलो ठीक है। अब तुम रोज ही लगे हो, रोज ही काम में लगे हो, रोज ही इसमें लगे हो, तो ये क्या हो जाती है? प्रमादचर्या। जो निष्प्रयोजन कार्य है उसको करना। ठीक है। अच्छा, बैठे बैठे पैर हिलाना कौन सी चर्या है? नाखून चबाना, ठीक है ना, उंगलियां फोड़ते रहना, ऐसे करते रहना, और ये घुटने हिलाते रहना, किसी की उंगली हिलती रहती, ये क्या है? प्रमादचर्या है। तो ऐसी प्रमादचर्या भी नहीं करना चाहिए। शेष विषय कल चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरणागत सुपर। सबका कल्याण हो।